जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आप सभी को इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो साथियों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इथियोपिया की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, अदिस अबाबा। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, अदिस अबाबा। चलिए आगे देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन 2 आर्टिकल को छोड़कर। कौन कौन सा? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल है सभी को निलंबित किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात? चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए साथियों, राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं ये अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 80 में किया गया है। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? चलिए, यहाँ पर आंसर लिखा गया, इसका आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संशोधन होता है 1978 में और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे रखा गया है अब अनुच्छेद 300A में। ध्यान रखेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? चलिए, आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। ये सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम के लिए यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, सही जवाब है लोकसभा उपाध्यक्ष को। 26 नवंबर जाना जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। तो 26 नवंबर जाना जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। ये होता है 5 वर्षों का। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 5 वर्षों का। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। राज्यपाल के लिए भी 35 है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? यहाँ पे देखिए, लीगल ऑफिसर का मतलब होता है कानूनी अधिकारी। तो ये कौन होता है? याद रखिएगा, भारत का महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी का उल्लेख जो मिलता है आर्टिकल 76 में। राजनीतिक दल आवश्यक है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, राजनीतिक दल जो है ये आवश्यक है किसमें? तो याद रखिएगा, लोकतंत्र में आवश्यक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। और चलिए, आज आपको एक टारगेट दे देते हैं। 30 प्रश्नों में से आज आपको कम से कम 25 से 26 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन है।
आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? इसलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। 25 से 26 प्रश्न सही करने आज आपको। तो साथियों, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। यह ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेड क्वार्टर पूछे कहाँ पर है तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो सही जवाब है 1993 में। सी में भी 1993 है, तो दोनों ही आंसर होंगे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? देखिए साथियों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है राष्ट्रपति को? तो याद रखिएगा संसद। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही सिंपल है। मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट या मतदाता सूची बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है? तो साथियों, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है 1887 में। सही जवाब है सी ऑप्शन। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, जंग का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। सी ऑप्शन सही जवाब है। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो कोरबा कोयला खदान ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ध्यान दीजिए, कोरापुट जो है ये प्रसिद्ध है किस लिए? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। और जो नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास टाइमिंग को ध्यान रखें। डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। दोनों ही क्लास आपको लाइव में मिलेंगे। तो यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल में। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो यहाँ पर लगभग में बताना है। जठर रस का पीएच मान 2 होगा लगभग में। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो याद रखिएगा ये है उष्णकटिबंधीय जलवायु। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, मखदूम शाह दौलत का मकबरा ये मनेर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था हड़प्पा। तो यहाँ पर सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? चलिए आंसर बताइए। और जिसने लाइक नहीं किया है लाइक भी करते जाएं। तो साथियों, पद्म सुब्रमण्यम को
किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए, याद रखिएगा। और यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक है। वायलिन का, सितार का, तबला का या फिर डी गिटार का? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है तबला का। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि प्राचीनतम हिंदू वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नोट कर लेंगे वीणा। ये प्राचीनतम हिंदू वाद्य यंत्र है वीणा। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। इसकी मृत्यु 1799 में होती है। किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मृत्यु जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी उस समय किसके समय में? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। खाली स्थान के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो ये किसके आधार पर? तो स्वामित्व के आधार पर। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? पिछले बार पूछा गया था सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में है। इस बार यहाँ पे याद रखिएगा ऐरावतेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। सही जवाब है सी ऑप्शन। और इसका निर्माण करवाया था चोल, याद रखिएगा चोल काल में निर्माण हुआ था, राजराज चोल ने करवाया था। बिहार में रोपवे का निर्माण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। बिहार में रोपवे का निर्माण करवाया गया है राजगीर में। चलिए आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा संघवाद। ये जो है संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है संघवाद। और संघवाद को कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में क्या निरंकुश सरकार, ये तो होगा नहीं इसका आंसर, क्योंकि भारत में किस प्रकार की सरकार है? लोकतंत्रात्मक सरकार है, ना कि निरंकुश सरकार। तो यहाँ पर आंसर जो होगा संघवाद होगा। गैर धर्मनिरपेक्ष ये भी नहीं होगा, आश्रित न्यायपालिका ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा सी होगा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।